तो वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर लाइफलाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन बी। हाँ जी हाँ, विटामिन बी जो है आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता जाऊंगा कि जो विटामिन बी जो है इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी में, और अगर इसकी कमी हो तो हमारी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स नज़र आते हैं। यानी कि अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो हमें विटामिन बी प्रोवाइड करती हैं और हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करती है। और हाँ, साथ ही साथ मैं आपको डोज़ के बारे में बताऊंगा, कितना डोज़ आपको लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए, और बच्चों को दे सकते हैं या बूढ़ों को दे सकते हैं, वो भी इस वीडियो में ही क्लियर करेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विटामिन बी जो है ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और ये जो हमारी सेल मेटाबॉलिज्म है उसमें बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। हमारी सेल की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें जो विटामिन बी है ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। और रही बात इसकी अवेलेबिलिटी की, नॉर्मली जो हम खाना खाते हैं उसमें ये एग्जिस्ट करता है। इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि विटामिन बी जो है ये कम्प्लेक्स विटामिन है, जिसमें बहुत सारी विटामिन हैं जो कि हमारी बॉडी में एक्ट करती हैं, हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और जो विटामिन बी है ये एक एसेंशियल सोर्स है हमारी बॉडी में, जो रोल प्ले करता है हमारी न्यूरोटिक एक्टिविटी से लेके हमारी फिजिकल एक्टिविटी तक। जितने भी हमारे जो वर्क फंक्शंस होते हैं उस पर जो विटामिन बी है ये अहम रोल प्ले करता है। तो कुछ डेफिशिएंसीज जो अगर हो, इनमें से किसी भी एक विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो विटामिन बी कम्प्लेक्स से, तो हमारी बॉडी में जो सिम्टम्स है वो नज़र आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन बी जो थायमीन है उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर उसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो तो हमारी जो लेग्स होती हैं, हमारे आर्म्स होते हैं, उसमें पेन होनी शुरू हो जाती है, हमारी हार्ट बीट है वो इरेगुलर होना शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी स्वेल हो जाती है, और कभी कभी जो है मोस्ट ऑफ जो पर्सन हो उनमें हार्ट फेलियर के भी चांसेस रहते हैं, और जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विटामिन बी टू की। विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से चीलोसिस होता है। चीलोसिस ये मेडिकल टर्म यूज़ होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे लिप्स हैं उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, यानी कि वो फट जाते हैं, नॉर्मली जो हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं। उसके बाद क्या है कि हमारी जो टंग है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलअप हो जाती हैं वो, और कहीं ना कहीं जो हमारी फीमेल्स हैं उनके जो लेबिया मेजोरा जो है उसमें जो है अफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, और मेल्स में स्क्रोटम में भी इन्फ्लामेशन हो सकती है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। और ये हमारे जो ओरल मिकोजा है उसको भी किसी हद तक उसमें भी इसका असर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी की। अगर विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो गई तो उससे हमें स्किन की इन्फेक्शन हो जाती है, उससे हमें नींद नहीं आती, और हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा तक वीकनेस रहती है और मेंटल कन्फ्यूजन रहता है। यानी कि जो भी बात हम कर रहे हैं या कोई हमारे से कोई बात कर रहा है तो बहुत ही हमें कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आती है कि हमें वो बात समझ में नहीं आती, या कहीं ना कहीं हमारी जो मेंटल स्टेट्स है वो उस हद में नहीं होती कि हम उस बात को समझे, कहीं ना कहीं हमें अंदर से इरिटेशन फील होती है, तो वो विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से मोस्ट ऑफ केसेस में डायरिया भी देखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन बी फाइव की। विटामिन बी फाइव की डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन बी फाइव को पैंथोथेनिक एसिड कहा जाता है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ हमारे जो फेस पे एक्ने होते हैं वो इसकी डेफिशिएंसी फॉर्म हो जाते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी की। विटामिन बी सिक्स को पायरोडॉक्सिन या पायरोडॉक्सल या पायडॉक्सोमाइन भी कहा जाता है। विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी जो है उसमें हमें डर्मेटाइटिस होता है, यानी कि हमारी स्किन की इन्फ्लामेशन हो जाती है, हमारे जो आइज़ हैं उनकी पिंक आइज़ हो जाती हैं हमारी, और कहीं ना कहीं जो हमारे बॉडी में न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि किसी में सीजर्स आ गए। और विटामिन बी सेवन की बात करें, बायोटिन नाम से जाना जाता है विटामिन बी सेवन, और इसकी जो डेफिशिएंसी है इसकी वजह से मोस्ट क्या होता है कि हमारी जो हेयर्स एंड नेल की जो ग्रोथ है रुक जाती है। जो हमारे हेयर्स होते हैं और हमारी जो नेल होते हैं उनकी ग्रोथ जो है रुक जाती है, और कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक ये हमारे मेंटल
स्टेट्स को भी इम्पेयर कर देता है। उसके बाद बात करें विटामिन B9 की। विटामिन B9 जो है उसको फॉलिक एसिड भी कहा जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से मैक्रोटिक एनीमिया होता है और इसकी एलिवेशन लेवल से क्या होता है कि हमारे जो होमोसिस्टाइन हो जाता है और मोस्ट ऑफ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कोई ना कोई बर्थ डिफेक्ट होता है। विटामिन B12 की बात करें जिसको कोबलामाइंस कहते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मैक्रोटिक एनीमिया हो जाता है और जो मोस्ट कॉमन जो इनकी जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन्स में पाई जाती है और इससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है और कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ देखा गया कि इससे मेमोरी लॉस भी हो जाती है। तो ये कुछ जो विटामिन थी बी की, जो बी कॉम्प्लेक्स की कुछ विटामिन हैं, ये मैंने आपके सामने डिस्कस की और इसकी डेफिशिएंसी के साथ साथ क्या क्या इश्यूज आते हैं वो हमने डिस्कस किए। अब मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है ये हमें कहाँ से अवेलेबल होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी की, तो अब इस डेफिशिएंसी को हम कहाँ से पूरा करें। तो मार्केट में आपको बहुत सारी मेडिसिन मिल जाएंगी जो आपके जैसे कि B12 हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, आयरन हो गया, ये आपको नॉर्मली मिल जाती हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये तो उनके डिस्पेंसरी पे भी मिल जाती हैं। लेकिन बात करें यहाँ पे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है मोस्ट ऑफ कौन सी मेडिसिन है जिसमें ये सारे जो है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 अवेलेबल हों, तो उसके लिए मैंने आपके लिए स्पेशली ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको आप देखिए कि न्यूरोबैन 40 एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसमें और विटामिन B12 है। तो इसके साथ साथ मैं आपको इसकी जो यहाँ से दिखा दूंगा कि इसकी कंपोजिशन में क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थायामीन है, राइबोफ्लेविन है, पायरोलॉक्साइन है, साइनोकोबालामाइन है, ओके। तो उसके बाद निकोटीन, कैल्शियम पेनिथोइड, बहुत सारे जो इसमें सॉल्यूशंस हैं अवेलेबल हैं। तो ये कुछ इसके जो सॉल्यूशंस है इसके बारे में आपको मैंने बता दिया। जैसे कि यहाँ पे जो विटामिन जो यह पायरोलॉक्साइन है वो एक विटामिन B6 हुआ, थायामीन जो है विटामिन B1 हो गया, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 हो गया और यहाँ पे जैसे कि इन्होंने दिखाया है कि कोबलामाइन, तो ये जो है विटामिन B12 है, इसको कोबलामाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक मेडिसिन है जो मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इसके अंदर जो है ये मैं आपको दिखा दूँ इसमें कितनी टैबलेट्स होती हैं। इसमें 30 टैबलेट्स होती हैं जिसको आप दिन में 2 यानी कि सुबह को एक टैबलेट लेनी है आपने और शाम को आपने एक टैबलेट और लेनी है। तो इसकी टैबलेट्स कुछ इस तरह की हैं, ये देखिए रेड कलर की टैबलेट्स आपको मिल जाएंगी और इसकी जो प्राइस है काफ़ी लो प्राइस पे ये मार्केट में अवेलेबल, जैसे कि 28.74 ये इसकी MRP है। तो इसके MRP से भी आपको ये सस्ते कॉस्ट में मिल जाएगी। तो ये मेडिसिन जो है ये मोस्ट ऑफ जो डेफिशिएंसीज है उसको पूरा करने के लिए है। तो अगर आपको ऐसी कोई डेफिशिएंसी लग रही है अपने बॉडी में तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप अपन कभी जो डॉक्टर होगा, चाहे वो मेडिसिनल डिपार्टमेंट से या किसी भी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। तो ये वाली मेडिसिन आपकी जो इतनी सारी डेफिशिएंसीज़ को पूरा करती हैं। देखो जैसे न्यूरोपैथी हो गया, उसमें हमारी जो हाथ हो गए, पैर हो गए, फिंगर्स हो गए, वो सुन्न हो जाते हैं। तो उसके लिए ये बेनिफिशियल है कि आप अगर इसको लेते हो तो आपकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सकती है इससे। तो ये इसकी मेडिसिन है, ये 30 टैबलेट्स का स्ट्रिप होती है ये पूरी। तो उसके बाद आप इसको दिन में एक बार, सुबह को एक बार और शाम को एक बार, यानी कि 2 टैबलेट्स को आप दिन में ले सकते हो और कहीं ना कहीं आपकी जो डेफिशिएंसीज़ है वो सारी पूरी हो जाएंगी। तो आपने इसको 1 मंथ का कोर्स करना है। तो इसमें 30 टैबलेट्स है, इट मीन्स कि 15 दिन तक ये है और फिर नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आपने जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है वो भी मंगवा लेना है। तो ये आज का हमारा जो वीडियो है मोस्टली विटामिन B12 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से क्या होता है उस पे था। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे हमारी जो एसिडिटी होती है उसके लिए जो स्पेशल मेडिसिन हैं कि कौन कौन से टाइप के जो एंटासिड्स हैं हमें लेने चाहिए और कौन कौन से टाइप के एंटासिड्स हमें नहीं लेना चाहिए। तो आगे जो नेक्स्ट आने वाली हमारी वीडियो है उसमें हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, आपको
कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए और कौन कौन सी मेडिसिन आपको किस किस कंपोजिशन के साथ लेनी चाहिए और कौन सी हमारी बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव है और कौन सी हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करती है। सो ये आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हाँ, थैंक्स फॉर मेकिंग अस प्राउड।